नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 7 महात्मा के मार्ग पर उसका भाग 1 यहाँ पे आपको बताया गया है कि महात्मा के मार्ग पर जो किस तरह से कार्य किया गया था। बापू राष्ट्रपिता और महात्मा के रूप में हम जिसे पहचानते हैं वह महान पुरुष थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये बैरिस्टर की पदवी प्राप्त करके वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों को जो है गुलाम बनकर गोरे लोग इस समृद्ध देश के मालिक बन गए थे। गोरे लोगों की तुलना में यह भारतीयों को बहुत कम अधिकार का उपयोग करने को मिलता था। इस अन्याय और अपमान को जो गांधी जी ने चुनौती दी और अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने जो यहाँ पे सत्य और अहिंसा से लड़ने की अनोखी पद्धति को जो है गांधी जी ने खोजा और उसका नाम दिया सत्याग्रह। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से जो है वहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनकर जो है गोरे लोगों ने इस देश पर जो है यहाँ पे इस समृद्ध देश पर जो है गोरे लोगों ने अपने अधिकार जमा लिया, मालिक बन गए और गोरे लोगों की तुलना में यहाँ भारतीयों को जो है बहुत कम अधिकार दिए गए थे। और इस अन्याय और अपमान को जो है गांधी जी ने चुनौती दी और अपने प्रति होने वाले अन्याय के सामने जो है सत्य और अहिंसा से लड़ने की एक अनोखी पद्धति गांधी जी ने खोजी जिसका नाम दिया सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। भारतीयों को अपार कष्ट सहने पड़े परंतु कहीं भी जो है हिंसा को नहीं अपनाया और अंत में सफलता मिलने पर जो है इस आंदोलन पर जो है सबका ध्यान गया और यह आंदोलन जो है सफल रहा। इतना जानिए, इसमें आपको बताया गया है कि पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जन्मस्थल है पोरबंदर, इनकी पत्नी है कस्तूरबा और यहाँ पे बताया कि राजकीय गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। निर्वाण दिन जो है यहाँ पे 30 जनवरी 1948 और जन्मदिन जो है इनका 2 जो है अक्टूबर 1869 और यहाँ पे माता का नाम बताया पुतलीबाई। उनके आध्यात्मिक गुरु जो है वे थे श्री रामचंद्र और आत्मकथा जो है उन्होंने लिखी थी सत्य के प्रयोग। समाधि जो है इनकी राजघाट दिल्ली में है। दक्षिण अफ्रीका में जो है सत्याग्रह को सफल करके ईस्वी सन 1915 में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी जो है भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की लड़ाई में सफलता मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो है इनका आदर करने लगे। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से जो है गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष का जो है प्रवास करके लोगों की आवश्यकता और जो है परिस्थिति को समझने का प्रयास किया और भ्रमण के बाद जो है गांधी जी ने 25 मई 1915 के दिन जो है अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह जो है आश्रम की स्थापना की। 1 वर्ष के बाद जो है वे आश्रम को साबरमती नदी के किनारे ले गए। उसके बाद यहाँ पे हमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया। 1917 में हिमालय की तराई में नेपाल के नज़दीक जो है बिहार का यह चंपारण क्षेत्र बागानों के लिए प्रसिद्ध था। चंपारण में यूरोपियन जमींदार जो है किसानों को जमीन के जो है 3/20 भाग में नील की अनिवार्य रूप से बुआई करके जो है उत्पादन को कम कीमत पर बेचने के लिए उन्हें बाध्य करते थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह से इस प्रश्न की जांच करने के लिए गांधी जी ने निश्चय किया, परंतु जांच करे उससे पहले ही वहां के मजिस्ट्रेट ने इन्हें नोटिस द्वारा चंपारण जिला तत्कालिक छोड़ देने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस नोटिस का जो है अनादर किया और गांधी जी ने किसानों की परेशानियों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया। चंपारण के मोतिहारी गांव में रहकर जो है गांधी जी ने इस प्रथा के सामने आंदोलन किया और अंत में जो है यह सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण के सत्याग्रह ने जो है पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पे हमें चंपारण सत्याग्रह के विषय में बताया गया है कि यहाँ पे जो है बागानी खेती के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह में यूरोपियन जमींदार किसानों को जो है 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्य रूप से करने के लिए जो है उन्हें बाध्य करते थे और बेचने के लिए जो है कम कीमत पर उसे बेचने के लिए बाध्य करते थे। और गांधी जी के द्वारा जो है वो इस बात की जांच की गई और जिस समय जांच की गई उस समय जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट ने उन्हें चंपारण जिला छोड़कर जो है तत्कालिक चले जाने का आदेश दिया और गांधी जी ने इस नोटिस का अनादर किया। और यहाँ पे गांधी जी ने जो है किसानों की इस परेशानी को सरकार के सामने प्रस्तुत किया और चंपारण के मोतिहारी गांव में रहकर जो है उन्होंने गांधी जी ने इस प्रथा के सामने जो है आंदोलन किया और अंत में यह आंदोलन जो है यह सत्याग्रह सफल हुआ। चंपारण के सत्याग्रह ने जो है देश के पूरे लोगों का जो है यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया। खेड़ा सत्याग्रह 1917-1918। तो आगे हमें खेड़ा सत्याग्रह के विषय में बताया गया है। 1917 में खेड़ा जिले में अत्यधिक बरसात हुई और सभी फसलें नष्ट हो गई। इतना होने पर भी सरकार ने जो है
किसानों का कर माफ करने के बदले में जमीन कर लेने का जो है निश्चय किया। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के सामने सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने किसानों को कहा कि सरकार जब तक हमारी मांग को स्वीकार न करे तब तक हम कर नहीं भरेंगे। और गांधी जी के इस आह्वान को मान देते हुए वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ करके जो है आंदोलन में शामिल हो गए थे। और गांधी जी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया कि यदि कमजोर स्थिति वाले किसानों का कर माफ कर दिया जाता है तो अच्छी स्थिति जो है आने पर किसान कर भर देंगे। और अंत में कमिश्नर ने जो है ऐसा ही आदेश 1918 में दिया, जिससे जो यह आंदोलन सफल हुआ। खेड़ा का आंदोलन परिणाम की दृष्टि से ही नहीं परंतु सिद्धांत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। किसानों में जागृति आई, सरकार का भय दूर हुआ। गांधी जी और जो है देश को वल्लभ भाई पटेल जैसा निष्ठावान और समर्पित साथी जो है वह प्राप्त हुआ। रोलेट एक्ट 1919। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। इस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट की घोषणा किया और रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो है कारण बताए बिना जो है गिरफ्तार किया जा सकता था और इस विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सके, ऐसी व्यवस्था भी थी। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा रहा था और पुलिस को आवश्यकता से जो है अधिक अधिकार प्राप्त हो रहा था। इसके लिए इस कानून को बनाया गया। लोगों ने इस कानून का विरोध किया। गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड की जो है वह इंग्लैंड जीत गया था और इस समय ब्रिटिश सरकार ने जो है रोलेट एक्ट की घोषणा की। रोलेट एक्ट मतलब यहाँ पे था कि किसी भी व्यक्ति को जो है कारण बताए बिना उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता था और गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाकर जो है उसे सजा दी जा सकती थी, ऐसी इस कानून में व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे जो है इनके मूलभूत अधिकारों का जो है उन पर अंकुश लगाया गया था, उनका हनन हो रहा था। तो पुलिस की ओर जो है यहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा अधिकार दिया गया था और इसलिए यह कानून बनाया गया। लोगों ने इस कानून का यहाँ पे विरोध किया और गांधी जी ने जो है रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। रोलेट एक्ट जो है यहाँ पे रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन के सामने पूरा भारत का यह पहला संघर्ष था, जबकि यह कानून अधिकतर जो है शहरों में ही सीमित था और देश में जो है कानून के विरोध में जुलूस निकाले गए और हड़ताल का आयोजन हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को असफल बंद करने के लिए जो है दमनकारी मार्ग अपनाया था कि किस तरह से जो है इस आंदोलन को जो है यहाँ पे असफल किया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो आगे हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके विषय में बताया गया है। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 30 मार्च और जो है यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब में लोगों ने हड़ताल किया। अमृतसर की परिस्थिति नियंत्रण के बाहर है, ऐसा लगने पर अमृतसर को सेना के सुपुर्द कर दिया गया। 13 अप्रैल वैसाखी के दिन जलियांवाला जो है बाग में शहीदों को अंजलि देने और अपने प्रिय नेतागण जो है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और सभा में शांत और निशस्त्र बैठे हुए लोगों पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाना शुरू कर दिया। इस जगह पर आने जाने के लिए एक संकरा दरवाजा था और चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। प्रवेश द्वारों से जो है सैनिकों ने गोली चलाना शुरू किया। यह गोलियां समाप्त होने तक चलती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 यहाँ पे जो है लोगों की मृत्यु हुई और 1200 लोग घायल हुए, परंतु वास्तव में संख्या इससे ज़्यादा थी, ऐसा माना जाता है। इस घटना से जो है ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में जरा भी विश्वास नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें जलियांवाला बाग के बारे में बताया है कि रोलेट एक्ट के विरोध में जो है 30 मार्च 6 अप्रैल 1919 के दिन जो है पंजाब में यहाँ पे हड़ताल की गई थी लोगों के द्वारा और अमृतसर की जो परिस्थिति थी वह नियंत्रण के बाहर थी। और यहाँ पे जो है लोगों ने 13 अप्रैल वैशाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और अपने प्रिय नेतागण जो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इन्होंने जो है सभा का आयोजन किया। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। सभी लोग शांत और बिना शस्त्र के बैठे हुए थे और जनरल डायर ने जो है किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना यहाँ पे गोली चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो है दीवारें वगैरह ऊंची थी। प्रवेश द्वारों ने सैनिकों से जो है यहाँ पे गोली चलाना शुरू किया और गोलीबारियाँ तब तक समाप्त नहीं हुई जब तक उनकी गोलियाँ जो है वह समाप्त नहीं हुई। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई, 1200 लोग घायल हुए।
परंतु वास्तव में संख्या इससे ज़्यादा थी। और यह जो है यहाँ पे प्रवृत्ति होने के बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है उनसे ब्रिटिश न्याय और निष्ठा में अब जरा भी विश्वास नहीं रहा था लोगों का। जलियांवाला बाग जो है चित्र में लोग दीवारों पर बनी हुई गोलियों की निशानी यहाँ पे आपको बता रहे हैं। रॉलेट एक्ट जो है सत्याग्रह के समय लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत करने का प्रयास किया। गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे को समर्थन दें।